स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल युवा सिविल इंजीनियर एंड फ्रॉम द टीम ऑफ माही टेक्निकल क्लास भागलपुर। आज हम लोग शुरू करने जाएंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का लेक्चर नंबर 6। इससे पहले मैंने 5 लेक्चर प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पे दे चुका हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से होगा, आप लोग वहां से जाके जरूर देख ले। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट P है जो कि 40 mm एबव HP है और 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP है। पहले इतना दूर सोचना है आपको, ठीक है, कि एक पॉइंट P है जो कि 40 mm एबव HP और इन फ्रंट ऑफ VP कितना है हमारे पास 30 mm दिया हुआ है। ये क्लियर हो रहा होगा कि पहला पॉइंट हमारा P है, ठीक है। अब कर रहा है अनदर पॉइंट Q, एक दूसरा पॉइंट है Q भी है जो कि इन द HP है, मतलब वो HP पे रखा हुआ है लेकिन 25 mm बिहाइंड VP है। वो इस बात को सोचना है पहले कि 25 mm बिहाइंड VP कर रहा है। अब क्या कर रहा है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, एक प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट बनाइए आप लोग। उसके बाद कीपिंग द प्रोजेक्टर, इस लाइन को ध्यान देना है, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है SBT का एग्जाम में 2015 में भी आया हुआ है। क्लियर है समझने में। अब ये कह रहा है प्रोजेक्टर जो है 60 mm अपार्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब P और Q के बीच का जो दूरी है, एक पॉइंट P है एक पॉइंट Q है, इन दोनों के बीच का जो दूरी है वही हमारा कितना दूरी है 60 mm अपार्ट है। और अब कह रहा है दोनों का टॉप व्यू को और दोनों का फ्रंट व्यू को आपको ज्वाइन करना है। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे बनाते हैं, ध्यान देना है। सबसे पहला बात, P का अगर हम बात करें, P जो है 40 mm एबव HP है और 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP है। और हमको पता है जो चीज एबव HP होता है वो कहाँ बनता है, जो कि एबव HP होगा वो बनेगा VP पे, जो कि फ्रंट व्यू से, ये सब चीज पहले भी बता चुके हैं आप सभी को। और जो 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP है वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा आपको HP पे बनेगा, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ VP टॉप व्यू से दिखाई देता है, वो HP पे बनता है। दूसरा बात क्या है, Q का इन द HP है तो एक पॉइंट तो HP पे रहेगा और 25 mm बिहाइंड VP। जब भी बिहाइंड VP का बात आता है तो वो कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड या तो थर्ड। और हमको पता है सेकेंड और थर्ड का क्या बनेगा, यहाँ पर दोनों सेम ही फिगर बनेगा। अब जब हमको आपको बतलाए भी थे, जब हम एक क्वेश्चन किए थे सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट का, ऐसा सिचुएशन में जब इन द HP एंड 25 mm बिहाइंड VP रहता है तो दोनों का फिगर क्या लगता है, दोनों का फिगर सेम ही बन जाता है। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट का हमेशा फिगर सेम बनेगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जब इन द HP एंड 25 mm बिहाइंड VP रहे तो वैसे उस टाइम में सेकेंड और थर्ड का जो फिगर है सेम ही बनता है। तो ऐसा हम क्वेश्चन करवाए हैं, तो आप लोग जरूर पीछे वाला सेक्शन में जाके जरूर देख लें। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो देखिए इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक XY लाइन दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा कौन सा लाइन है, ये XY लाइन दे देना है। क्लियर है। अब हमको पता है कि 40 mm एबव HP कहाँ बनेगा, VP पे। तो ऊपर में हमारा क्या है, VP है, नीचे में हमारा क्या है, HP है। 40 mm एबव HP कहाँ बनेगा, तो VP पे बनेगा। तो क्या करना है, यहाँ से 40 mm बना देना है और यहाँ दे देना है पॉइंट। और ये हमारा क्या होगा, P डैश। ये दूरी कितना है हमारा 40 है। क्लियर है समझने में। इसी पे कह रहा है 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP है। 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP कहाँ बनता है, हमारा HP पे। ये 30 mm आ गया और इसको क्या नाम देना है, P। ये दूरी कितना है हमारा 30। तो देखो एक तो हमारा आसानी से बन गया, लेकिन अब दूसरा बात को, अब जो हम Q बनाएंगे वो इस पॉइंट से कितना दूरी पे बनाएंगे, 60 mm पे। कितना दूरी पे, ये जो दूरी होना चाहिए यही हमारा प्रोजेक्टर का दूरी है, 60 mm के दूरी पे बनाना है। क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को समझ में
कि प्रोजेक्टर का यहाँ मतलब क्या है, दोनों के बीच का दूरी बता रहा है वो। अब देखो क्या कर रहा है, अनदर पॉइंट क्यू जो है इन द HP एंड 25 mm बिहाइंड VP। तो आप समझने का कोशिश करो, बिहाइंड VP अगर रहता है तो वो कौन सा क्वाड्रेंट में जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। मान के चलो ये हमारा एक पॉइंट है, HP पे है, देखो ये HP पे रखा हुआ है और कितना दूरी पे है, 25 mm बिहाइंड VP। जब आप लोग नीचे से देखोगे तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इसी पॉइंट पे बनेगा। मतलब टॉप व्यू कहाँ जा रहा है, XY पे ही जाएगा। इस बात को ध्यान देना है, ध्यान से सुनो बात को। जब हम नीचे से देखेंगे तो इसका इमेज कहाँ बना, 25 mm दूरी पे बनेगा। देखो कैसे, हम एक पॉइंट लिए यहाँ पर, इसको समझने का कोशिश करना, ठीक है। ये अभी क्या है, ये हमारा HP हो गया, ये हमारा VP हो गया। ये एक पॉइंट है हमारा जो कि क्या है, HP पे रखा हुआ है, HP पे रख दिए, लेकिन दूरी कितना है, 25 mm पे। देखो तो 25 mm की दूरी पे, ये दूरी जो है हमारा 25 mm है। तो अब क्या होगा, जब वो नीचे से देखेंगे तो 25 mm के डिस्टेंस पे दिखाई देगा, लेकिन जब हम सामने से देखेंगे तो इसका इमेज कहाँ जाएगा, XY लाइन पे ही चल जाएगा। समझना बात को, इस टाइप से रखा हुआ, आप समझो, यहाँ पे ऐसे रखा हुआ। जब हम सामने से देखेंगे तो कहाँ चल जाएगा, वो XY लाइन पे ही चल जाएगा। अगर हम आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक एग्जांपल लेके समझाएं तो इस टाइप से समझो, ये पॉइंट रखा हुआ, जब आप इस बगल से देखोगे तो कहाँ जाएगा इसका इमेज, XY लाइन पे ही। मतलब फ्रंट व्यू कहाँ जा रहा है, XY लाइन पे, लेकिन टॉप व्यू कहाँ जाएगा, तो ये 25 mm के डिस्टेंस पे। और हमको पता होना चाहिए ये बात कि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा, जब इस टाइप से होता है, ठीक है। सॉरी, हम ऐसे, हाँ ऐसा ही तो है, हम थर्ड क्वाड्रेंट का समझा देते वो। सॉरी, कहाँ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में इस टाइप से मान के चलो रखा हुआ है। हम इस बगल से देखेंगे तो कहाँ गया, यहाँ पर इसी पॉइंट पे बनेगा, XY लाइन पे। मतलब तो मेरा फ्रंट व्यू कहाँ बन रहा है, XY लाइन पे, लेकिन जब टॉप व्यू से देखेंगे तो कितना दूरी पे ये बना, 25 mm पे। बाद में इसको क्या करते हैं हम लोग, रोटेट करा देते हैं ऊपर की ओर। ये सेकेंड क्वाड्रेंट का क्राइटेरिया है। तो मतलब क्या देखें कि मेरा जो टॉप व्यू है कहाँ पर बना, हमारा जो फ्रंट व्यू है कहाँ पर बनेगा, यहीं पर। फ्रंट व्यू कहाँ चल जाएगा, हमारा फ्रंट व्यू यहाँ गया, ठीक है, XY लाइन पे। जब भी इन द HP होता है तो ये फ्रंट व्यू होता है, ठीक है। 25 mm बिहाइंड VP का अगर हम बात करें तो वो कहाँ चल जाएगा हमारा, ऊपर। ये हमारा दूरी कितना है, 25 mm पे। इसको क्या नाम देंगे, Q। समझ में आया बात को। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोग अगर सेकेंड क्वाड्रेंट का नहीं देखे हैं तो हमारा पुराना लेक्चर देखेंगे। आपको हम चारों को प्रैक्टिकली समझाने का कोशिश किए हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट का क्वेश्चन को कैसे बनाना है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, क्वेश्चन में कह रहा है ज्वाइन देयर टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू। तो कुछ नहीं करना है, ये हमारा फ्रंट व्यू है, ये हमारा फ्रंट व्यू है, दोनों को क्या करना है, मिला देना है और इसको इससे मिला देना है स्ट्रेट लाइन से द्वारा, ठीक है। मिला दिए, हो गया हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन बहुत ही इजी था, बस लैंग्वेज थोड़ा सा समझना आपको था। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले दीजिए, बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप से है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करते हैं। लिखना है क्वेश्चन में, एक पॉइंट है P is 15 mm above the HP and 20 mm in front of VP। फिर कह रहा है अनदर पॉइंट Q is 25 mm behind
VP एंड 40 mm बिलो HP। और इसमें भी कह रहा है प्रोजेक्टर जो है वो 90 mm अपार्ट है और ज्वाइन करे टॉप एंड फ्रंट व्यू। ये भी जो क्वेश्चन है 2013 में आया हुआ है, SBT के 2013 में आया हुआ है ये भी क्वेश्चन। तो देखिए सेम ये उसी टाइप का भी क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा सा लैंग्वेज को समझना है। इस बार दिया हुआ है P जो है एक 15 mm अबव HP है और 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP है। ये कौन सा क्वाड्रेंट में आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। Q जो है 25 mm बिहाइंड VP है, 40 mm बिलो HP है। तो अब देखो यहाँ जैसे ही बिलो HP कह दिया तो आप क्लियर होकर समझ जाना ये कौन सा क्वाड्रेंट में चले गया? थर्ड क्वाड्रेंट में चले गया। प्रोजेक्टर दिया हुआ है, ज्वाइन करना है टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू। कितना आसानी से इसको बनाना है देखो। सबसे पहले एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ किए, 15 mm अबव HP जाना है। तो हमको पता है जो भी अबव HP कहाँ बनेगा? फ्रंट व्यू से बनेगा, VP पे बनेगा। ये VP हो गया और ये HP हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से कितना ऊपर जाएंगे? 15 चले गए ऊपर। इस बात को ध्यान देना, यहाँ पर क्या करते हैं? HB यूज करते हैं। इस पॉइंट है ना, हमको सिर्फ पॉइंट को दिखाना है। ये रेड वाले को है वो 2H पेंसिल से दिखाना और पॉइंट वाले को HB पेंसिल से। ये दूरी कितना है हमारे पास? 15। आप देखो 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP बोल रहा है तो 20 कहाँ नीचे चल जाएंगे? ये हमारा बन गया P। ये कितना है? ये 20 है। अब देखो यहां तक हमारा क्वेश्चन खत्म। अब आते हैं दूसरा पे। अनदर पॉइंट Q 25 mm बिहाइंड VP, 40 mm बिलो HP। कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको याद होना चाहिए कि क्या फ्रंट व्यू कहाँ बनता है, टॉप व्यू कहाँ बनता है। प्रोजेक्टर बोल रहा है 90 mm अपार्ट है। तो इस पॉइंट से सबसे पहले तो 90 mm दूर चले जाओ। मतलब ये दूरी कितना गए हम लोग? ये 90 mm गए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 90 mm के बाद ही बनाना है। अब आओ थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में समझो। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बोल रहा है? बिलो HP कितना है? इससे कितना नीचे आए? HP से कितना नीचे? 40। इससे कितना दूर हम लोग गए हैं? 25। तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, ये VP से कितना दूर है? 25। तो अब ध्यान देना, जब हम सामने से देखेंगे तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ। तो ये जो दूरी है, ये दूरी क्या है? HP से नीचे। मतलब ध्यान रखना, ये जो दूरी आएंगे, मेरा ऑब्जेक्ट इस टाइप से रखा हुआ है, ठीक है, हम यहाँ पर से देख रहे हैं, क्लियर हो ना। अब ये जो दूरी है हमारा, ये कितना दूरी है? ये हमारा 40 है। 40 को में 40 पे क्या बन रहा है हमारा? फ्रंट व्यू बन रहा है। ध्यान रखना, यहाँ से हम नीचे आए 40, ये इमेज बना यहाँ 40 पे हमारा फ्रंट व्यू बन रहा है। इससे कितना दूर आए? 25। 25 पे क्या बनेगा? टॉप व्यू। ये याद रखना, मतलब यहाँ पर बन रहा है हमारा टॉप व्यू और यहाँ पर बन रहा है हमारा फ्रंट व्यू। और हमको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा, क्लियर होना चाहिए। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग क्या करते हैं? इस क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं हम लोग सभी चीजों में। एक सेकेंड, हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे। एक सेकेंड सोचने दो थोड़ा सा। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इस बार हम लोग किसको रोटेट कराते हैं? इस HP को रोटेट कराते हैं कहाँ? क्लॉकवाइज, इस टाइप से। ध्यान से समझना। फिर इससे हम लोग कितना नीचे गए? 40। ये 40 कहाँ बना? यहाँ पर।
उसके बाद ये दूरी कितना है 25, ये कहाँ बनेगा HP पे। इस तरह से रोटेट करा के फिर ऐसे दिखाना है। मतलब क्या हुआ, अगर आपको हम प्रैक्टिकली और समझाने का कोशिश करें, आई होप बहुत सारे स्टूडेंट समझ भी चुके होंगे ये। चलो कुछ तो मिल नहीं रहा है अभी। तो मतलब क्या हुआ हमारा कि ये पोजीशन पे जब हम थे, इसको रोटेट कराना है कैसे, इस तरीका से, फिर बाद में इस तरीका से इसको दिखाते हैं। तो हमारा जो बना था 40 पे क्या बना था, हमारा फ्रंट व्यू बना था, ये याद रखना है। 40 पे हमारा कहाँ बना था, फ्रंट व्यू। देखो इस टाइप से हम रखे हुए हैं अभी, ये यहाँ पर बना था 40 पे फ्रंट व्यू। तो 40 कहाँ नीचे जाएंगे, नीचे, यहाँ क्या बनेगा, फ्रंट व्यू हमारा बनेगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, रोटेट कराना है। 25 mm ऊपर है, तो 25 mm हम यहाँ से चल जाएंगे ऊपर, यहाँ पर हमारा बनेगा टॉप व्यू, सॉरी क्यू। ये है 25, ये है हमारा 40, ये याद रखना। अब देखो क्या बोला है, ज्वाइन टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू। तो कुछ नहीं करना है, HB पेंसिल से इसको मिला दो और इसको मिला दो। बस आपको यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में सोचना पड़ेगा, और ये सब चीज़ हम याद भी करवा चुके हैं कि टॉप व्यू जो है थर्ड क्वाड्रेंट में ऊपर बनता है, फ्रंट व्यू नीचे बनता है। यहाँ फ्रंट व्यू, यहाँ टॉप व्यू। तो देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्रोजेक्शन है, ये थर्ड क्वाड्रेंट का, तो जस्ट इसका अपोजिट बनेगा। यहाँ अगर फ्रंट व्यू बना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ नीचे बनता है। ये याद रखना है आप सभी को, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ेंगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से उतारिए आप लोग। दो पॉइंट है ए और बी, दोनों कहां पर है, इस बार VP पे रखा हुआ है, ठीक है। द पॉइंट ए इज 30 mm above HP while the point B is below HP. The distance between the projector A and B is 50 mm। अभी जो लाइन लिखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान देना। एंड द लाइन ज्वाइनिंग देयर फ्रंट व्यू एंड front view makes an angle reference लाइन। आप यहाँ पर देखो क्या कहा है, जो लाइन ज्वाइनिंग कर रहा है फ्रंट व्यू पे, इस वक्त एंगल का बात कर रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी आया हुआ ये क्वेश्चन है। Draw the projection of line AB and hence
फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी बिलो HP। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, एग्जाम में भी आया हुआ है ये भी क्वेश्चन 2013 2009 ये 2 बार आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन को, 2 पॉइंट है A एंड B जो कि क्या यहाँ पर है VP पे रखा हुआ है। द पॉइंट A इज 30 mm above HP। सबसे पहला बात, अगर हम सिर्फ पॉइंट A का बात करें तो क्या कंडीशन निकला, A जो है VP पे है और above HP कितना है 30 mm है। B जो है बिलो HP है, यहाँ पर नहीं बताया गया है कि कितना बिलो HP है, ये याद रखना है बात को, ठीक है। प्रोजेक्टर का डिस्टेंस दिया है 50 mm और कह रहा है जब हम फ्रंट व्यू को मिलाए, क्वेश्चन में ध्यान से सुनो, जब फ्रंट व्यू को मिलाया तो कितना एंगल पे बना वो 45 डिग्री पे। समझना बात को, ऐसे ऐसे 2 लाइन होता था, हम ऐसे मिलाते थे तो यही ना हमारा XY लाइन होता था। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है यही कह रहा है 45 डिग्री बोल रहा है। अभी जस्ट पहला जो क्वेश्चन बताए थे हम लोग, तो मान के चलो यहाँ पर मेरा फ्रंट व्यू है, यहाँ पे एक फ्रंट व्यू है, दोनों जगह, तो इन दोनों को जो मिलाते थे तो रेफरेंस लाइन पे कितना बन रहा है 45 डिग्री, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रोजेक्शन कीजिए AB लाइन का और बिलो HP कितना है वो निकाल के दिखाइए। इस बार बिलो HP पहले बताए थे ना कि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इस बार क्या है निकाल के दिखाना है। तो चलो देखो कैसे बनाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले XY लाइन दे दिए, ठीक है। पहला A को सिर्फ देखना, सिर्फ A के बारे में सोचो। A के बारे में क्या दिया हुआ है, VP पे है और 30 mm above HP है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम लोग कोई VP बना दिए और हमको पता है जो चीज VP पे होता है तो यहीं पर बनेगा हमारा क्या, इसको यहाँ पर ऊपर गए, यहाँ पर हमारा बना A', ये कितना दूरी पे है 30। यहाँ हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर बना हमारा क्या टॉप व्यू, यहाँ हमारा बना फ्रंट व्यू। प्रोजेक्टर का डिस्टेंस दिया हुआ है 50 mm, तो 50 mm पे पहले चले जाओ। अब कह रहा है एंड द लाइन ज्वाइनिंग देयर फ्रंट व्यू मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब क्वेश्चन में सिंपली कह दिया है कि लाइन जो ज्वाइनिंग किया गया है वो कितना डिग्री बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है। तो अब सर कैसे बनाएंगे, तो देखो ध्यान से समझने का कोशिश करो। यहां पर हमारा कितना डिग्री है 90 डिग्री है, क्लियर है समझने में। यहां पर एंगल 90 डिग्री है, ये दूरी हम लोग कितना लिए हैं ये याद रखना, कितना है 50 है, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पर एक अपने मन से लाइन ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर लाइन। कितना है, कैसा लाइन है ये परपेंडिकुलर लाइन, मतलब हमको यहाँ पर कितना लंबा लाइन दिए हैं ये पता नहीं है, लेकिन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए। आप बताओ यहाँ पे कितना एंगल बन रहा होगा, ये जो लाइन खींचे ये एंगल कितना हो रहा होगा 90 डिग्री। अब आप बताना सिंपली, क्या आप यहाँ पर 45 डिग्री बना सकते हो, ये 45 तो ये भी 45, ऐसा कर सकते हो कि नहीं, इजी है बनाना। आप इसको पास करा दो, इस लाइन जो 45 डिग्री होगा इसको पास करा दो, जहां ये कट जाए, ये लाइन कहीं ना कहीं कटेगा ना, बस हो गया। क्योंकि देखो तो ये 45 है तो ये भी 45, ये भी 45 होगा, तो बन तो गया हमारा। यही हमारा क्या होगा, ये हमारा बन जाएगा फ्रंट व्यू का। तो इसको लिख देना है नाम B और ये लिखना B', और इसको क्या करना नाप लेना, स्केल के द्वारा नाप लेना, आएगा आंसर देखना 20। तो आंसर में फिर लिखना 20 mm बिलो HP। ये आंसर में ध्यान से फिर से सुनना बात को। सबसे पहले हम लोग क्या किए, एक का हम लोग बना दिए 50 mm चले गए, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए। हमको पता है यहाँ 90 डिग्री है, हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिए और यहाँ पर क्या किए 45 डिग्री बना के पास करा दिए, और देखे कि ये जो लाइन जो ड्रॉ किए थे लंबा वाला कहीं ना कहीं कटेगा, जहां कट गया वही हमारा
पॉइंट हो गया, और उसी को क्या नाम देंगे, बी डैश, और इन दोनों को मिला देना है तो हमारा बन गया यहाँ पर से, और इसको मेजर करके आंसर में लिख देना। तो क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे लंबा लंबा है, लेकिन आंसर क्या है, बहुत ही छोटा और सिंपल भी है। तो ये सब था हमारा आज का क्वेश्चन। तो आप लोग जो है, आप लोगों को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का भी क्वेश्चन करवा दिए हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट खत्म होता है। आपको जो भी इसके बाद प्रॉब्लम होगा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में, ठीक है, आप लोग बताइएगा या हमको व्हाट्सअप कीजिएगा, हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको दिया हुआ है, तो आप लोग जरूर इस पर मैसेज करिएगा। कोई भी दिक्कत होगा कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड। थैंक यू तब तक के लिए।